आपने बोलना है जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सबसे पहले तो मैं अपने लोकप्रिय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर हमें दिशा दिखाते रहते हैं। और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, और राकेश बहादुर जी का, और मेरी सारी टीम, ये सुरेंद्र पहलवान, मास्टर मेस जुम्मा जी, पिठानिया जी, राजेश बहादुर जी, मिंदर जी, सुनील जी, सभी साथियों ने रात दिन मेरे साथ चलकर बड़ी तैयारी करी है। और ये 10 बजे से सर पब्लिक बैठी है, गर्मी है तो बड़ी परेशान हो गई है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुरजेवाला जी वो शख्स है, देखो आज 10 साल बीत चुके हैं, कोई हमारे बीच में नहीं आया। एक सुरजेवाला जी ऐसे केवल इंसान थे, मैं चाहूंगा बाबा साहब के द्वारा इनके हाथ द्वारा मजबूत हो, और हर साल में जैसे पहले की 3 बार, हर साल में 3 बार कैब चढ़ाते थे और ट्रक भर के लेके आते थे। उसके बाद कभी कोई नहीं आया 10 साल के अंदर। साथियों, सिर्फ एक सुरजेवाला जी ऐसे इंसान थे जो समय समय पर वार्ड में, गांव में सरपंच के साथ जाते थे, एमसी के पास आते थे, हमारे जैसे छोटे अपने नेता के पास जाते थे और सभी की समस्या सुनते थे। एक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे। तो साथियों, मैं तो सुरजेवाला जी की एक बात और कहूंगा सर, थोड़ी सी एक बात नोट करना, हमारे जो छोटे मोटे स्वीपर है ना, इनको भी 22 साल की गुलामी दे दी है इस सरकार ने। 22 साल की गुलामी जो 10,000 रुपए में दे दी है। तो साथियों, मैं सुरजेवाला जी से कहूंगा, जब भी बाबा साहब की संविधान से आपके हाथ मजबूत होंगे तो इस गुलामी की जंजीरों के हम सुरजेवाला जी का हाथ पकड़कर तभी तोड़वा देंगे, क्योंकि 2014 में भी सुरजेवाला जी ने ही 140 आदमियों को डीसी रेड किया था और 90 आदमियों को पक्का किया था। सिर्फ सुरजेवाला जी थे इंसान। आज तक इस सरकार ने तो 10 साल की, 22 साल की गुलामी दे दी है। तो साथियों, ज्यादा न बोलते हुए, समय बहुत कम है, गर्मी ज्यादा है, हमारे नेता ने भी जाना है, इसलिए मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपनी टीम का भी। हरियाणा के प्रधान सोनी मचल जी, उप प्रधान राजेश बहादुर जी, राजेश अठवाल जी, संरक्षक बिट्टू बहुत जी, बिट्टू पहलवान जी, राजेश अठवाल फौजी जी, महासचिव अमरनाथ पिठानिया जी, सचिव रमेश समूजा जी, कोषाध्यक्ष राकेश बिड़लान जी, श्रीमती नीतू चौहान जी, आदित्य जी, नागर साहब, मंच पे उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देवियों और सज्जनों, सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। आज इस सभा के द्वारा यहाँ पर अंबेडकर जी के जीवन, कैसे उन्होंने जिया, इस पे गुणगान सारा हिंदुस्तान में, सारी दुनिया कर रही है। इस देश के आजादी के बाद कैसे ये देश चले, कैसे गरीब से गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को संविधान अधिकार दे, कैसे शिक्षा का प्रबंध हो, कैसे देश की संसद चले, कैसे देश की न्यायपालिका चले, कैसे देश का प्रशासन चले। बाबा साहब ने संविधान के अंदर सब कुछ निहित किया। वो वीरों ने शहादत दी थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार उस लोकतंत्र को तोड़ने में लगी हुई। बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसको खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। आज इस बीजेपी को देश से दूर करने की जरूरत है। ये जो घमंडी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटती है, जो देश के संविधान का पालन ना करते हुए दो सीटिंग मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करती है, चलते चुनाव के बीच के अंदर मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सील करती है। बाबा साहब ने जो अधिकार इस देश के अंदर चुनाव लड़ने का, वोट डालने का सबको दिया था, उस अधिकार को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयत्न जो केंद्र में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री है वो कर रहे हैं। लेकर समाज में गरीब की सेवा का बीड़ा उठाया हुआ सुशील गुप्ता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये निर्णय किया हुआ है कि वो अपना तन मन धन लगाकर समाज में सबसे निर्धन, सबसे गरीब, सबसे शोषित, सबसे वंचित की सेवा करेंगे। हमारे उम्मीदवार आदरणीय सुशील गुप्ता जी, मेरे साथी और भाई सोनू मंचल जी, मेरे साथी और भाई राजेश बहादुर जी, राकेश बहादुर जी, राजेश अठवाल जी, सुरेंद्र एमसी जी, छोटी बहन राजकली एमसी जी, बिट्टू बोहत जी, अमरनाथ किटानिया जी, रमेश सजूमा जी, राकेश बिडलान जी, रवि कल्याण जी, जितेंद्र बहादुर जी, विक्रांत कांत जी, रीना वाल्मीकि जी, महेंद्र बिडलान जी, बॉबी मंचल जी, सुशीला शर्मा जी, सरदार अमरीक सिंह जी, भाई प्रवीण जी और बोलचूक मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद युवा साथियों और मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब की 134वीं जयंती इस हफ्ते हम मना रहे हैं। 13 अप्रैल अभी आनी बाकी, पर चौहान साहब आपने, मैंने, हम सब ने तो ये पहले ही शुरू कर दिया। बागड़ी जी मेरे पास बैठे थे, अब पता नहीं कहां चले गए, यहीं खड़े हैं सामने। मैंने इनको कहा ड्राइवरों वाले चाय पिला दे आज बाबा साहब के जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में। सबसे पहले तो मैं आप सबको, इस देश के संविधान निर्माता, इस देश के गरीब, इस देश के शोषित, इस देश के वंचित, इस देश के मेहनत कश, इस देश को चलाने वाले लोगों की, तो जिन्होंने एक संवैधानिक अधिकार देने की निर्णायक भूमिका निभाई, उन्हें हमारे पूजनीय, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता सुशील गुप्ता जी को, मुझे, सोनू मंचल को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने कई दिन पहले मेरे छोटे भाई सोनू को बुलाया, बाकी साथियों को भी बुलाया और सोनू से, बाकी साथियों से अनुरोध किया कि आज प्रदेश और देश दोनों पर संकट है। आज प्रदेश और देश दोनों
आज उस पर संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। आज आवश्यकता है सोनू मंथल जैसे नौजवानों को आगे आकर एक नए संघर्ष की शुरुआत करनी है। मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सारे साथियों ने इस संघर्ष को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। माइक वाले कह दो भाग्य जी थोड़ी आवाज तेज कर दे, थोड़ी बेटा तेज कर। मेरे बुजुर्गों साथियों, इस मन से कई बातें कही गई। आपकी अगर अनुमति हो तो मैं इसको यहाँ कर यार, ये गाना ही बड़ा मेरे समझ में आगे ठीक है जी, आगे। पूंजी केवल 1% अमीर लोगों के हाथ में है। मैं अगर सामाजिक लोकतंत्र की बात करूं तो आपने देखा होगा, सिर्फ क्योंकि टाइम तो मैं बहुत कम जनता से मैं बात करूंगा। अभी आपने देखा होगा भारत के राष्ट्रपति ने जो अडवाणी जी को भारत रत्न दिया, उसमें अडवाणी जी भी जेल पर बैठे हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी जेल हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने इस बात से 3 बड़े अपमान करे। एक अपमान, उसने भारत के राष्ट्रपति जैसी गौरवमय पद का अपमान किया, उसने महिला का अपमान करा, उसने दलित आदिवासी अस्मिता का अपमान किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारे देश